Welcome dear student. Today we learn class 11th lesson 3rd रंगाज मैरिज यानी रंगा का विवाह. This lesson is written by मस्ती वेंकटेश आयंगर. इस उनके द्वारा लिखा गया है. तो बच्चों इस के अंदर अपन ने जो इसका पहला पार्ट है उसमें ये पढ़ा कि जो रंगा है वो एक गांव के लेखाकार का पुत्र है और वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए 6 महीने के लिए दूसरे गांव या बेंगलोर शहर जाता है. और उस समय उस गांव के अंदर एक भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता. तो जब वो आता है तो वो जिज्ञासा से गांव वाले देखते हैं कि इसने अपना धर्म छोड़ दिया या नहीं छोड़ा. और इसके ऊपर हालांकि उसने अपना जो धर्म और अपने गांव के जो परंपराएं हैं उनको तो उसने जारी रखी, लेकिन एक चेंज उसमें आया कि वो थोड़ा मतलब पाश्चात्य ज्ञान पढ़ने के बाद में शादी के लिए मना करने लग गया. और यहाँ पर जो नरेटर है जिसका नाम श्यामा है उसने उस बच्चे को शादी करने के लिए आखिरकार वह अपनी योजना के अंदर सफल होता है. तो ऐसा अपन आगे इसके अंदर पढ़ेंगे. तो आगे लो आप वाट. चलो इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और अच्छा लगे तो लाइक करो. और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 वर्ष पहले घटित हुआ. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश. और हमारे पास में हम बहुत से लोगों को नहीं जानते थे, या वी डिड नॉट हैव मैनी पीपुल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जिनको कि अंग्रेजी का ज्ञान हो. देन तब ओवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. और हमारे गांव के अंदर हमारे गांव का जो लेखाकार है वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बच्चे को आगे का अध्ययन के लिए बेंगलोर शहर भेजने का साहस दिखाया. इट इज डिफरेंट नाउ. यह बिल्कुल भिन्न था. देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश. इट इज डिफरेंट नाउ. लेकिन अब बहुत भिन्न बात है. क्यों है कि 10 साल पहले तो किसी को अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब लोगों को इसका मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान है. देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी आती है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज छुट्टियों के दौरान यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. यू कम अक्रॉस आपको मिल जाएंगे देम ऑन एवरी स्ट्रीट प्रत्येक गली के अंदर टॉकिंग इन इंग्लिश जो लोग अंग्रेजी के अंदर बात करते हैं. दोज डेज उन दिनों में वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश हम लोग अंग्रेजी में इंग्लिश के अंदर नहीं बात करते थे. नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग. और नहीं हम जब बात करते थे तो उस बातचीत के अंदर अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे. इन कन्नड़ यानी जब हम कन्नड़ हमारी जो मातृभाषा है उसमें बात करते थे उस समय भी उसके अंदर भी अंग्रेजी के शब्द नहीं हुआ करते थे. वाट हैज हैपेंड इन डिस्ग्रेसफुल यानी कौन सी घटना है वो शर्मनाक हुई. बिलीव मी मेरे में विश्वास करो. द अदर डे अन्य दिन आई वाज इन रामा रॉयज हाउस वेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड. मैं I was in Rama Roy's house when they bought a bundle of firewood. मैं रामा रॉय के घर पर था जब वो लोग वहां पर लकड़ी लेने के लिए आए. रामा रॉय's son came out to pay for it. और रामा राव है वो उसके लिए भुगतान करने के लिए आया. He asked the woman उसने उस औरत से कहा how much should I give you. He asked the woman उस औरत से कहा हाउ मच शुड आई गिव यू मैं आपको इसका कितना दूं. 4 पैसे 4 पैसे. शी सेड वह बोली. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. और इसके ऊपर वो लड़का बोला कि उसके पास में कोई रेजगारी नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. और उसको कहा कि अगले दिन आना. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. और वो गरीब महिला उस जो अंग्रेजी शब्द चेंज है या रेजगारी है उसको नहीं समझ पाई. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. मटरिंग यानी बुदबुदाना. और बुदबुदाती हुई वहां से चली गई. आई
टू डिड नॉट नो, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था। लेटर बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उसको पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, मैंने उसको, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब था, यानी चेंज का क्या मतलब था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह अमूल्य, कमोडिटी वस्तु को बोलते हैं बच्चों, तो यह जो अमूल्य वस्तु थी, द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या थी अमूल्य वस्तु, अंग्रेजी भाषा, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन ओवर विलेज ए डकेड अगो, डकेड इन 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले यह जो अमूल्य कमोडिटी या वस्तु है या इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हमारे गांव में इतनी ज्यादा नहीं फैली थी। दैट वाज भाई, यही कारण था। रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, रंगा का जो घर आना है वो एक बहुत बड़ा इवेंट या क्षण था। पीपुल रश टू हिज, पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप, डोर स्टेप दहेली को बोलते हैं बच्चों, लोग हैं वो उनकी दहेली के ओर जा रहे थे। अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, अकाउंटेंट का पुत्र आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, और जो बच्चा अपने अध्ययन के लिए बेंगलोर गया था वो अब यहाँ पर है। इट सीम्स, इससे ऐसा प्रतीत हुआ। एंड कम, रंगा इज हियर, एंड कम, और वह आ गया है। रंगा इज हियर, रंगा है वो यही है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलो चलते हैं और उसकी एक झलक देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, उस भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी उस घर के अहाते के अंदर चला गया और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, अरे इतने सारे लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ तो कोई बंदर का खेल है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। ए बॉय, एक लड़का, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा समझदार भी नहीं था। सेड, उसने कहा, लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और उसने इतनी जोर से कहा कि सभी लोग उसकी बात को सुन लें। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर, ए किशोर, इमेच्योर, ए परिपक्व, एंड विदाउट एनी मैनर्स, और उसमें किसी प्रकार का कोई तौर तरीका नहीं था। थिंकिंग दैट, उसने सोचा, ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सब चीजें हैं, ये सब भूतकाल की हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुपचाप रहा। सीइंग सो मैनी पीपुल देयर, बहुत से लोगों को वहां देख करके। सीइंग सो मैनी पीपुल देयर, बहुत से लोगों को वहां देख करके। रंगा केम आउट विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा है वो घर के बाहर आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ही हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम सभी लोग अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपुल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो यदि हम सभी जाते तो वो स्थान है वो ऐसा हो जाता जैसे कि कलकत्ता की जो ब्लैक होल की घटना है ना, जिसमें 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद करके दम घुटने से मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे ही जगह यह भी हो जाती। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ अगो, और सभी लोग हैं उनको इस चीज पर आश्चर्य था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह 6 महीने पहले यहाँ से गया था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट ओवर विलेज, और उसने जब पहली बार अपना गांव छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक वृद्ध महिला है वो उसके पास में गई। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, और उसने अपना हाथ है उसकी छाती के ओर फिराया। लुक्ड इनटू हिज आई एंड सेड, और उसने देखा और कहा, द जनेवारा, यानी जनेऊ, इज स्टिल देयर, यानी बच्चे ने अब भी जनेऊ, जो एक पवित्र धागा है ना, वो धागा अब जनेऊ उसने अब भी पहने हुए है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जो कास्ट या जाति है उसको नहीं छोड़ा है। तो बच्चों ये जनेऊ है, ये क्या था कि आजकल तो लोग कम पहनते हैं, पहले जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो उनका एक प्रतीक चिन्ह होती थी, तो वो बच्चा अब भी जनेऊ पहने हुई था। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वह जल्दी ही वहां से चला गया।
रंगा लाफ्ड और इसके ऊपर रंगा है वो हंसा। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स। वंस दे रियलाइज्ड दैट, और अब उन लोगों को विश्वास हो गया, दे कौन है यहाँ पर, विलेजर्स हैं या गांव वाले हैं, उन लोगों को विश्वास हो गया कि रंगा है वो बिल्कुल अब भी उसके वैसे ही हाथ हैं, लेग्स वही उसके पैर हैं, आईज आंखें हैं, नोज और नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवे, और वो भीड़ है वो धीरे धीरे, मेल्टेड यानी पिघल जाना या तितर बितर हो जाना, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड माउथ, जिस प्रकार से एक बच्चे के मुंह के अंदर जो चीनी का डगल या डली जो होती है वो धीरे धीरे पिघल करके गायब हो जाती है, उसकी तरह। आई काउंटेड टू स्टैंड देयर, मैं उनको गिनने के लिए वहां ठहरा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, और सभी के जाने के बाद में आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या आपके साथ में सब कुछ ठीक रहा। इट वॉज ओनली दैट रंगा नोटिस्ड मी, और अब रंगा ने केवल मेरी बात पर ध्यान दिया। ही केम नियर मी, वह मेरे पास में आया। एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और उसने आदर के साथ में या सम्मान के साथ में मेरे से नमस्कार किया। सेइंग, और कहा, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं रंगा का जो चरित्र है उस पहलू की ओर आपका ध्यान है वो खींचना चाहूंगा। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन, ही न्यू वह जानता था, वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन, कि इस समय एक ऐसा मौका है कि किसी व्यक्ति के साथ में बात करने के लिए, एंड राइटली असेस्ड पीपुल वर्थ, और जो लोगों का जो मूल्य है उसका सही आकलन किया जा सकता है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जैसे कि उसका नमस्कार मेरे लिए था। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, और वर्तमान में जो अन्य बच्चे हैं उनकी तरह उसने नमस्कार नहीं किया था। विथ हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, उसका जो सर है वो सूर्य की ओर था। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, और वह बिल्कुल एक जो खंबा खड़ा होता है उसकी तरह सीधा खड़ा हुआ था। जर्किंग झटका देते हुए हिज बॉडी, अपने शरीर को, एज इफ मानो कि इट वाज आइदर ए वांड और ए वॉकिंग स्टिल, यह उसकी और ए वॉकिंग स्टिक, वांड और ए वॉकिंग स्टिक, या तो उसकी जादू की छड़ी हो या चलने की छड़ी हो। नोर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने अपने जो हाथ हैं उनको मोड़े थे। ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने मेरे पैरों को छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आपकी जल्दी शादी हो। आई सेड, मैंने कहा। ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ हंसी मजाक की बातों के बाद में मैं वहां से चला गया। दैट आफ्टरनून, इस दोपहर को, वेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस, जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया। विथ ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, और उसके हाथ के अंदर 2 संतरे थे। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक विशेष उसका अनुयायी, उदार अनुयायी। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और यह बहुत ही अच्छी चीज होगी खुशी के लिए। सेटल डाउन, आप व्यवस्थित हो जाओ। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करो। मेरी यहाँ पर शादी के लिए आया है। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, और मैं अब बिंदु के ऊपर आया या मुख्य बात पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा आपने शादी की योजना कब बनाई है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मेरे को बिल्कुल एक उचित लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months अगो,
मैं जानता हूं कि एक अधिकारी ने 6 महीने पहले शादी की थी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। और वह लगभग 30 वर्ष का था और उसकी जो पत्नी है वो 25 वर्ष की थी। आई एम टोल्ड, मैंने कहा, दे विल बी एबल टू टॉक लविंग टू ईच अदर। वे एक दूसरे से बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। और चलो मैं भी एक बहुत ही जवान लड़की से शादी करूंगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। और वो मेरे शब्दों को बिल्कुल वैसे ही ले चाहे वो क्रोध में कहे हुए शब्द ही क्यों ना हो। रिसेंटली हाल ही में ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। एक टोली ने बेंगलोर के अंदर जो शकुंतला नाटक है, उस शकुंतला नाटक है उसको स्टेज के ऊपर आया था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ शी वर यंग। और यदि दुष्यंत है वो शकुंतला से प्रेम नहीं करता इफ शी वर यंग, यदि वह जवान नहीं होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि वर्तमान के जो पक्षी हैं, नहीं, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि वर्तमान की जो दुल्हन होती हैं उनकी तरह। इस देर यहाँ पर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले। और यदि ऐसा नहीं होता तो कालिदास का जो नाटक शकुंतला है उसका क्या होता, प्ले नाटक को बोलते हैं। इफ वन गेट्स मैरिड, और यदि कोई व्यक्ति है वो शादी हो जाए, इट शुड बी ए गर्ल हु इज मेच्योर, तो उस समय वो लड़की है वो परिपक्व होनी चाहिए। अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन ए बैचलर। यदि लड़की परिपक्व मेच्योर नहीं हो तो बैचलर यानी कंवारा, व्यक्ति को कंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई, यही कारण है, आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मेरी अब आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं इस समय शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको रिवाइज करो, फिर अगला पार्ट अपन अगली वीडियो में डाल देंगे। ओके।